हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जो सब्जेक्ट है जिसे हिंदी में बोलते हैं भोजन, पोषण एवं स्वच्छता। ये सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे। अर्थात एक क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से जो सही होगा उसे आपको बताना होगा। चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। और लगभग लगभग यूपी के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ये सब्जेक्ट अब कंपलसरी कर दिया गया है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज हम लोग इसका पार्ट 6 देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं पार्ट 6 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से किससे विटामिन सी नहीं मिलता है? अमरूद, संतरा, केला या गाजर? तो गाजर में विटामिन सी नहीं मिलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार कैसा होता है? कम, अधिक, अलग अलग या एक जैसा? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 16 से 18 वर्षीय शाकाहारी एवं मांसाहारी बालक को कितने ग्राम गुड़ शक्कर लेना चाहिए? 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम या 45 ग्राम? 40 ग्राम लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रौढ़ कम क्रियाशील व्यक्ति के लिए कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है? 400 ग्राम, 475 ग्राम, 650 ग्राम या 1000 ग्राम? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, एक 10 वर्षीय मांसाहारी बालक को प्रतिदिन कितना दूध पीना चाहिए? 500 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम या 450 ग्राम? तो 200 ग्राम लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 4 से 6 वर्ष के बालक को प्रतिदिन कितनी हरी सब्जी खानी चाहिए? 70 ग्राम, 80 ग्राम, 75 ग्राम या 100 ग्राम? 75 ग्राम हरी सब्जी खानी चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, बाल्यावस्था में प्रतिदिन कितने ग्राम फल का सेवन करना चाहिए? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम या 75 ग्राम? 50 ग्राम करना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक शाकाहारी प्रौढ़ महिला को प्रतिदिन कितनी मात्रा में दूध लेनी चाहिए? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम या 300 ग्राम? 200 ग्राम लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9, अपनी कुल कैलोरी का कितने प्रतिशत भाग प्रातः नाश्ता में लेना चाहिए? 1/3, 2/3, 2/5 या 2/6? 1/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, 150 ग्राम आटा कितने औंस के बराबर होता है? पहला ऑप्शन 6 ओंस, सेकंड ऑप्शन 5 ओंस, थर्ड ऑप्शन 8 ओंस या लास्ट ऑप्शन 4 ओंस? तो क्या हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, 5 ओंस के। क्वेश्चन नंबर 11, 90 ग्राम डबल रोटी का चूरा कितने औंस के बराबर होता है? 5 ओंस, 3 ओंस, 4 ओंस या 6 ओंस? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 ओंस। क्वेश्चन नंबर 12, पुदीने का एक गुच्छा लगभग कितने ग्राम का होता है? 90 ग्राम, 85 ग्राम, 95 ग्राम या 100 ग्राम? तो 85 ग्राम का लगभग होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, एक औंस कितने ग्राम के बराबर होता है? 30 ग्राम, 50 ग्राम, ग्राम के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये सभी को पता होना चाहिए कि कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, मांसाहारी वृद्ध महिला को प्रतिदिन कितने ग्राम दाल लेना चाहिए? 45 ग्राम, 75 ग्राम, 70 ग्राम या 80 ग्राम? 45 ग्राम लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन रीड करते हैं। एक 3 वर्षीय मांसाहारी बालक को प्रतिदिन 30 ग्राम मांस, मछली, अंडा खाना चाहिए, ये सही है। सेकंड ऑप्शन, एक 12 वर्षीय मांसाहारी बालक को 60 ग्राम मांस, मछली, अंडा खाना चाहिए, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन, एक 9 वर्षीय बालक को 50 ग्राम गुड़ तथा शक्कर का सेवन करना चाहिए,
ये भी सही है। जब तीनों सही है तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, एक वृद्ध व्यक्ति को प्रतिदिन कितनी मात्रा में अनाज ग्रहण करना चाहिए? 350 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम या 475 ग्राम? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 300 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 18, ICMR के अनुसार एक भारतीय वृद्ध पुरुष को प्रतिदिन कितनी कैलोरी आवश्यक है? 2100 किलो कैलोरी आवश्यक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, ORS किसके लिए सहायक होता है? अतिसार के नियंत्रण में, रतौंधी के नियंत्रण में, बेरी के नियंत्रण में या घिंगा के नियंत्रण में? तो ये जो कंट्रोल करता है वो अतिसार के नियंत्रण में सहायक होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, भोज्य पदार्थ के ऊर्जा मूल्य को मापने का यंत्र क्या है? चारों ऑप्शन रीड करिए, इन चारों में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21, बॉम्ब कैलोरीमीटर यंत्र का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया? बेनेडिक्ट, लेबोजियर, अटवाटर या विल्सन? तो किसने किया था बताइए? लेबोजियर ने, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, RDA किस विशेष समूह द्वारा संशोधित किया गया? केयर, ICDS, ICMR या NIN? ICDS द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर सेकंड। ICMR ने भोज्य समूहों को कितने भागों में बांटा है? 3, 6, 7 या 4? 4 समूह में बांटा है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में विशेष पोषाहार कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? शिशु मृत्यु दर पर नियंत्रण, ये सही है। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माता के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना, ये भी सही है। शिशुओं एवं माताओं के लिए पूरक आहार की व्यवस्था करना, ये भी सही है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, सर्वाधिक निर्धन परिवारों के लिए सन 1977 में कौन सा कार्यक्रम शुरू हुआ? ग्रामोदय, सर्वोदय, अंत्योदय या इनमें से कोई नहीं? तो अंत्योदय शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, इसका डेट आपको बताना है कि 1 से 5 अक्टूबर तक मनाया जाता है या 1 से 3 दिसंबर, 1 से 7 सितंबर या 1 से 8 फरवरी? तो 1 से 7 सितंबर मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर की विभिन्न जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए भोजन में उपस्थित किन तत्वों की आवश्यकता होती है? कार्बोज, पौष्टिक तत्वों, वसा या प्रोटीन? पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 28, प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, उपचारात्मक पोषण का क्या उद्देश्य है? पोषण पाश्चर्य उद्देश्य को प्राप्त करना, पोषणहीनता को सुधारना, विशिष्ट आहार के उपयोग को दूर करना, ये सारे ही हैं, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, खनिज लवण को अति आवश्यक माना जाता है क्योंकि ये शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर को रोगों से बचाते हैं, शरीर के निर्माण एवं नियमन में सहायक हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।